अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पकौड़ा बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आपने बहुत तरह के पकौड़ों की रेसिपी को ट्राई किया होगा, ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। ये रेसिपी स्पेशली मैं रमज़ान के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और 1 कप हमने चॉप्ड अनियन ली है। और यहाँ हम ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी की वेजेस जो आपके पास अवेलेबल हो। हमने 1 कप बंद गोभी ऐड कर दिए इसमें। प्लेट भर के हमारे पकौड़े तैयार होने वाले हैं। 1 कप हम गाजर ऐड कर रहे हैं इसमें। साथ ही हम ऐड कर देते हैं फ्रेश धनिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्रेशनेस आती है पकौड़ों में। 2 से 3 हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। आपने बारीक बारीक काटनी है इसे। साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्लेम हमने अभी तक ऑन नहीं किया है, फ्लेम अब ऑफ है। पहले हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, इसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया जो हमने हाथ से क्रश कर लिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है अच्छे कलर के लिए। हाफ टी स्पून इसमें हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले से बहुत ही अच्छे और चटपटे बनेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। अब हम यहाँ फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, एक बार आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लास्ट में फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी, वरना आप मिस कर देंगे। तो देखिए मिक्सिंग यहाँ मैंने बहुत अच्छे से कर ली है और बीच में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून और पानी इसमें ऐड किया था। एक साथ सारा पानी हमने नहीं डालना है। एक साथ हम पानी सारा डाल देंगे तो हमें मिक्सिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करना पड़ेगा और पकौड़े हमारे बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनेंगे। तो देखिए मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमने हाफ कप इसमें बेसन ऐड किया है और बेसन ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। और एक इशू जो बार बार आता है कि बैटर जो पतला हो जाता है, वेजिस पानी छोड़ देती हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होगा। चलिए पकौड़े आप फ्राई करते हैं। देखिए वेजिस अभी तक हमारी क्रंची हैं और मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है। अगर आपकी वेजिस ओवर कुक हो जाएं तो आप यहाँ दोबारा वेजिस ऐड कर सकते हैं। और ये सारा मिक्सिंग का प्रोसेस आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। देखिए ब्रेड पकोड़ा हमारे क्रंची से बिल्कुल रेडी हैं और कितने कलरफुल मज़ेदार से बने हैं। ये एक बार आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। मिलती हूँ एक नई आसान और यूनिक सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।